गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है आपके साथ कि आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नहीं आ रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो बेटा, अगर बेटे 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है भाई, 3 या 4 लाइन्स में आप एज अ पैराग्राफ उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। फिर क्या है, अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स आप लिखेंगे उसके बारे में, चाहे एज अ पैराग्राफ, और कोई पॉइंट्स है तो आप पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। कोई डिफरेंस बिटवीन है तो आप लाइन्स डालकर और सो एंड सो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 3 मार्क्स का है या फिर 4 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का, तो बेटा यहाँ पर आपने ये देखना है कि वो क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है। तो अगर उस क्वेश्चंस में कोई भी तरह के कोई भी पॉइंट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं तो आप प्लीज़ उन पॉइंट्स को बनाओ। और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप इनके लिए एक इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है बेटा, 2 से 3 या जितने भी लाइंस का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जैसे 4-5 लाइंस का आप इंट्रोडक्शन, अगर आपको देखो ना कोई भी टॉपिक क्या है, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे जब आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है। तो ऐसे में इंट्रोडक्शन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है भाई। जो भी आपका पर्टिकुलर जो भी टॉपिक मिले, जैसे बिज़नेस की बात करें तो भाई अगर बोला है कि इम्पोर्टेंस आपने लिखनी है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, तो आप ये देखिए बेटा, या फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो किसी भी चीज़ की अगर इम्पोर्टेंस अगर आपने लिखनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ की आपको इम्पोर्टेंस लिखनी है, आप उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बताओ, 3-4 लाइनों में आप इंट्रोडक्शन उसके लिए बताओ। फिर आपने क्या करना है, आप उसके लिए पॉइंट्स बनाओ, हेडिंग दो, हेडिंग को अंडरलाइन करो, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो, 4-5 लाइनों में अपने एक्सप्लेन कर दो किसी पॉइंट को। ठीक है। फिर जितने भी पॉइंट्स आपने जैसे जैसे एक्सप्लेन करने हैं आप वो लिख सकते हो, एक्सप्लेन करते जाओ एंड सो आप लिखते जाओ आगे। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन को बेटे ख़त्म करने का एक तरीका होता है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं ना, कि बस आपका कोई क्वेश्चन था, आपने जो मैं देख रही हूँ उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप सीधा पॉइंट्स लिख रहे हैं और बस आंसर ख़त्म। ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। देखो आपने क्या करना है, जब आपके पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपने उसके बाद एक कंक्लूजन बनाना है आपने उसके लिए। जैसे मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं तो हेंस प्रूव्ड लिखते हैं ना, कि LHS साइड इज़ इक्वल टू RHS साइड। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने कंक्लूजन कोई ना कोई ज़रूर देना है कि दैट इन दिस वे दिस थिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, या फिर उसके बारे में कुछ और, जैसे लिमिटेशंस अगर बोली गई हैं या फिर इम्पोर्टेंस बोली गई हैं, तो इस तरह से हम बता सकते हैं ना कि ये जो चीज़ है, ये जो मेथड है, ये इसीलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और हमारी लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, या फिर कुछ भी है अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा। मतलब थोड़ा सा आपने, इतना मैं लंबा आपको लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपने क्या करना है, 2-3 लाइनें जो है आप इसके लिए कंक्लूजन के लिए आप ज़रूर लिखिए। ठीक है बेटा। देख लो बेटा, 1 मार्क का है तो आप नॉर्मली 3-4 लाइनें एक्सप्लेन करें, 2 मार्क्स का है तो 7-8 लाइनें आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इनफ है। या फिर पॉइंट्स में बता सकते हैं। नॉर्मल क्या कर सकते हैं भाई, 1-1, 2-2 लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्टार बनाया या फिर 1, आप मतलब जो भी बुलेट लगाते हैं आप, वो लगाकर आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में आप बता सकते हैं सभी पॉइंट्स में। ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन लेकिन करना है, ऐसे नहीं कि 2 मार्क्स का है तो बस 4 पॉइंट्स आपने लिख दिए और हो गया। ऐसे बेटा कोई मार्क्स नहीं देने वाला है आपको। ठीक है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। और 3-4-5 मार्क्स के हैं तो आपने क्या करना है, पता चल गया ना आपको, कि पहले इंट्रोडक्शन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, फिर पॉइंट्स चाहिए अच्छे से, वो भी एक्सप्लेन करे हुए। ऐसे नहीं कि बस आपने लाइंस में आप लिख रहे हैं, लाइंस में बेटा आप 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में तो लिख सकते हो। ठीक है भाई। आपने जैसे कई बच्चों ने ऐसे किया है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि उन्होंने स्टार बनाया और यहाँ एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, कोई हेडिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे आप सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 मार्क्स के में तो कर सकते हो, उससे ज़्यादा में आप करेंगे तो ऐसे अच्छा इंप्रेशन नहीं रहेगा आपके लिए।
ठीक है। सो बेटा इसी तरीके से, और लास्ट में आपने कंक्लूजन ज़रूर देना है। हर तरह के क्वेश्चन में आप अगर कंक्लूजन देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं।